अमेरिका, पाकिस्तान, देखो नाम लेना पड़ेगा, मजबूरी है, आगे लुच्चो लफंगो जो भी है यार, जिसो भी है तो देखो हम अपनो दूसरो स्थान आग लगा देंगे, देखता जाओ। अभी देखो अपनो पहलो भी आओगे, जल्दी थे खुशखबरी कब से, बस ये लॉकडाउन को परिणाम आ जाओ, कद आ जाओ। नई जनसंख्या नीति बनी टावरों 2000, बिम बोलिया के 2045 तक का भारत की जनसंख्या आप स्थिर कर जाना। स्थिर हो मतलब फिर अपनी बड्डे को नहीं अच्छा कर दिया को नहीं थे स्थिर, स्थिर क्या कर दिया, देखता जाओ थे आग लागेगी, अभी देखता जाओ। अभी अपन बहुत प्रगति करी है टावरों, बहुत मेहनत करी आप, ये बिना मेहनत थोड़ी है विश्व में अपना दूसरा स्थान, यही थोड़ी है। अभी देखो जिक्र चालो देख तो जाओ थे आप, सिर बिड़ा लो आगे ते बटा गुरु जी ई आगे देखता जाओ, चलो चलो चलते हैं। ए तो टाबर नॉर्मल बात है जिसकी आपने याद करनी है। जनसंख्या को भी एक रूल हुए भी यहां देखे तो जनसंख्या जो होती है ना वो एक तरीके से गर्म क्षेत्रों की बढ़ती है, यानी जिसमें बात करें ना शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध के बीच का जो क्षेत्र होता है ना वहां जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि करती है। जैसे ये जो है यहां जो है, यहां पर हो गया आपके 20 से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच विश्व की 50% जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा लीदवाड़ो है वो है 35 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश विश्व में सबसे ज्यादा लीदवाड़ो बस रहे, सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या है। ए चीजा बिया एग्जाम हर एग्जाम की दृष्टि इंपोर्टेंट को नहीं, अगर थे फर्स्ट ग्रेड या आरएस या आईएएस का पेपर दिवानी वह तथ्य बड़ा काम में होगा और आपकी किसी गाइड में लिखे हुए नहीं मिले। रान दे रहा तू गठू पटिया, अरे मैं पढ़ लिया था यार, टेम मिल गयो मैंने, जब मैं देखूं आज ज्ञान बांट गए था, नहीं बताती हूँ, ठीक है। आग लगा दे, आग लोग आग आग तो आप लगा रहा कि विश्व में अपना दूसरा स्थान होते, आप दूसरे स्थान पर आ, धीरे धीरे रेवणा, धीरे धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे करके आप देखो कितनी जनसंख्या बढ़ाई विश्व में अपना दूसरा स्थान, आग लगा देंगे, देखता जाओ। अभी देखो अपनो पहलो भी आओगे, जल्दी आओगे जी, यही चलता रहे ये लॉकडाउन के बाद देखो इन रिजल्ट तो बाद में आओगे देखो कोरोना परिणाम बाकी है, कोरोना परिणाम बाकी है टावरो, मैं भी बढ़ा दूंगा एक कोरोना। चलो आगे चलोगे, देखो अभी तो काम ये बात को नहीं आने लगी है, मैं बता रही हूं विश्व की जनसंख्या लगभग गर्म देशों की जनसंख्या ज्यादा बढ़े हमेशा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये जो गर्म क्षेत्रों के देश है यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक बात का आपको नहीं पता है, बात यह है कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या ओनली 10% भाग पे बसी हुई है, या फिर यह कह सकता हूं कि 80% जनसंख्या विश्व की 20% भाग पे ही बसी हुई है। यानी जनसंख्या सर्वाधिक गर्म देशों की बढ़ती है, ठंडे क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती। सर उदाहरण बताओ, देखो मैं आपको कुछ उदाहरण देखे, जैसे चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, देखो नाम लेना पड़ेगा, मजबूरी है, आगे लुच्चो लफंगो जो भी है यार, जिसो भी है तो देसी है, तो अपना टाबर है, टाबर बिगड़ जाए अपना टाबर है, भी आप ज्यादा गाल भी ना काटे करो। कई पाकिस्तान तेरी एक गाल काटे मेरे को नहीं, भारत में बने, भारत ने गाल पड़ रही है, समझे कर बात नहीं। तो बांग्लादेश, इनके बाद में रूस, जापान, जर्मनी, यूके, गुरजी किताब नाम लिखो। देखो थाने बताऊं, आप आग क्या लगा रखी है, देखता जाओ थे। देखो चीन की जनसंख्या डबल होने में 65 साल लगेगा, यानी अब जो है उसका, अब जो रेट चल रही है उसके हिसाब से आंकड़े निकालेंगे तो डबल होने में 65 साल लगेंगे। लेकिन आग लगा देंगे भाई साहब 36 साल में डबल हो जाएंगे। ओ गुरुजी तगड़ा आंख को नहीं बताओ, हिम्मती आंख को नहीं बताओ, है आज थोड़ी है, युगों युगों चलते आ रही है आपने तो जनसंख्या। आगे देखो अमेरिका ने डबल होने में 120 साल लग गया, पाकिस्तान तो आपनो ही होशियार है, जामेड़ो आपनो है, आपनो ही होशियार है, यानी आपनो भी हिम्मती है वो तो, क्यों कहेंगे और तो काम को नहीं, काम हुआ है जब 10-15 जाम ले जो को सक्सेस है भी तो घरे राख लेगा, बाकी भारत के मां घुसा देगा, अठागे बम ब्लास्ट करो, तो अन्य तो 28 साल ही लगेगा डबल होने में। अब देखो बांग्लादेश के कम में 30 साल में डबल हो जाओ, लेकिन रूस और जर्मनी की जनसंख्या वैसे दे सके ना, जापान, तो जापान को 350 साल लग जाएंगे डबल होने में, लेकिन रूस और जर्मनी की जनसंख्या कभी डबल नहीं होगी, अनंत काल तक दुगनी नहीं होगी। क्यों गुरुजी? के कारण है, ठंड बता दिया ना, ठंडे क्षेत्रों की जनसंख्या
नहीं बढ़ती है। ये ठंडे क्षेत्र है, जदि तो अपने घूमना हुए जोड़ों आवे आनो पड़े, मजबूरी है, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती। और भी बहुत सारे कारण है नहीं बढ़ने के। अब क्या होता है, रूस के अंदर अगर कोई महिला, रूस के अंदर अगर कोई महिला 12 टाबर जाम दे तो भी एक अवार्ड मिलेगा, लेनिन माता अवार्ड, यानी इस पुरस्कार के अंदर एक कार गिफ्ट मिलती है और एक अवार्ड मिलता है। यानी 12 बच्चे अगर रूस में कोई महिला जन्म दे तो भाई साहब अवार्ड दिया जाएगा। वो अवार्ड अगर भारत में हुए तो आज आपरली दाद्यांगन सबकन एक एक कार वार खुद की 12 तो नॉर्मल है करता, अपने गिन लो बोले पुरानिया हिसाब काटो 7 8 9 10 11 12 तो नॉर्मल है, 5 7 चलता भी रहता, फिर भी अच्छी रेखो अच्छी ही दम हो अपना। आजकल की बिन्ने तो 1 2 पुरानी दादियां और दादियां आज भी खेत में दादियां ने राजा छोरिया जे बराबर काम कराने दादी आगे निकल जाए कि 12 12 13 13 जाम के भी। तो लेनिन माता अवार्ड अगर अपना हो तो अपनी लगभग दादियां का नाजो अवार्ड हुआ, लेकिन वो अवार्ड घट चला है, वो रूस में चला है। तो रूस प्रधानमंत्री मेरी बात चल रही है, मैं भेज दिया कि कांग्रेचुलेशन सर, क्या कांग्रेचुलेशन दे दूं, अरे क्या दे रहे हो बेटी का बाप, अरे काम की बात चला रहा है, मां जनसंख्या टॉपिक बहुत जोर की बातें बता ला रहा हूं मैं थाले। हाँ 12 बच्चे, कोई भी दूसरे के अच्छा लागे है तो चलो रूस चल लागे, आपने जानो के बढ़ते देख है। हाँ जब नाम ठीक है, आगे चलो आगे बहुत बात रहेगी रहे, अभी तो की कौन बताया मैं थाने। देखो अब आपका कितना हिम्मतिया देखो। वैसे तो अगर आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है मानव की उत्पत्ति कहां हुई, तो वैसे तो पुरानी किताबें कुछ लिखती है अफ्रीका, लेकिन नवीन शोधों में यह भी माना जाता है कि एशिया। तो ऐसे मान लो कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप से हुई, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप ऐसे है, यहाँ इधर एशिया जाता है, हो सकता है यहाँ से उत्पत्ति हुई और इधर से निकल के एशिया और इधर देशों में फैले होंगे, तो अफ्रीका महाद्वीप में हुई। तो ऐसा मान सकते हैं मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप, लेकिन गौण के अंदर एशिया माना जाता है। नवीन कई शोधों में यह भी आता है कि जनसंख्या जो है वो कब है, वो जनसंख्या उत्पत्ति यार पहला मानव कहां, एशिया महाद्वीप में। नवीन शोधों में यह भी बात आती है। देखो भारत जो को है 2150 में स्थिर जनसंख्या हो जाएगी अपनी, लगभग 11.6 बिलियन पर जाके अपनी स्थिर हो जाएगी, फिर ना बढ़ेगी ना घटेगी। जो चुनावी बात तो कौन नहीं, लेकिन जचा ले कोई बात नहीं। देखो आप कितना हिम्मती आप आग लगाओ कौन लगाओ। देखो 1815 के अंदर काम की बात आ रही है, सुनो थे आनंद आ जाओ, थान भारतीय की हिम्मत देख के थान आनंद आ जाओ। 1815 में भारतीयों को एक समूह कलकत्ता गयो, भारतीयों को एक समूह कलकत्ता और मॉरिशस एक देश है हिंद महासागर में, ये मॉरिशस देश में गयो के काम कर गयो, गन्ना के खेत में गन्ना कटाई खातर गयो, जोरा जोरी चने के खेत में। वो तो सिर्फ गानो गाने चने के खेत जोरा जोरी वे को नहीं, जोरा जोरी गन्ने के खेत में काम करने गया भारतीय बला। और थान पता है आज की स्थिति है मॉरिशस की, आज मॉरिशस में 13 लाख कुल जनसंख्या 13 लाख है, जिसमें से 7 लाख भारतीय है। वाह आग लगा देंगे आग। बात समझ में आएगी था रकीमी को नहीं आई, दोबारा बताओ गुरुजी। अपना कई भारतीय कलकत्ता मॉरिशस गया गन्ने खेत में गन्ना कटाई करने काम करने, आज मॉरिशस की 13 लाख में 7 लाख भारतीय है। और सुनो कई बार तो वहां का प्रधानमंत्री भी भारतीय आता है। और सुनो जो इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पटवार के अंदर एक क्वेश्चन आया था, कहां की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, भारत के अलावा कहां की राष्ट्रीय भाषा, यानी भारतीय तो कोई नहीं लेकिन वहां की है राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो उसका उत्तर था मॉरिशस। पीछे पटवार का पेपर उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है हाँ सर्दी में टापर जाता है, सर्दी में कौन नहीं है मुना, तन्ने कौन बेरो और मुना बेरो कौन तन टापर है तू और हाँ तेरी दादी रोला करे, रोला दादी क्या भी करे, दादी पूछ दाड़ी है, दादी रोला के बात खातर कर दिया, दादी रीस मान गई के, दादी एक तो बढ़ाई करी है अपनी दादिया कितनी हिम्मती, दादी अठ मान रही है रीस। चलो कोई बात नहीं, हारमोरी से सारी बात समझ में आएगी। अब अपन जापान भेजेड़ा है चलते ये बताओ, आग लगा देंगे सर हमने भेज दियो, अरे भेजे रे बेटी का बाप। चलो देखो
थोड़ी विश्व जनसंख्या की आप बात करा। देखो और भी बात बाकी पड़ी है, अभी तो बड़ी काम काम की बात बताने लग रहे हो, नाके कौन मिलेगी पढ़ने। सौ खतरनाक टॉपिक है, सौ दोनों टॉपिक है, गोल गैल छुटावे लोग इन टॉपिक को। देखो विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और मात्र 10% जनसंख्या ही दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। उत्तरी गोलार्ध में आपा आवा चीन आवे, बांग्लादेश आवे, पाकिस्तान आवे, आपा ही तो मैन फेरे। कबीर जी एक दो कह गया, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में पल्ले हो जा, फिर बहुरी करेगा कब। पता नहीं क्या काम में ली मॉरिशस है, हाँ क्या मॉरिशस है। चलो दोबारा देखो और काम की बात। 2011 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या टाबरो 700 करोड़ ही, यानी 7 अरब। 2023 में टाबरो हो जाएगी 8 अरब या 8 करोड़, ठीक है, 800 करोड़ या 8 अरब, ठीक है। और 2050 में हो जाएगी 9.5 अरब। लेकिन आप पर ले प्रावन अपन अपने वाले पे आते हैं। अब भारत की मैं आपको जानकारी देता हूं जहां से प्रश्न पुटअप होने शुरू होंगे। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ जोड़ा है इस टॉपिक से, अभी तो सिर्फ ऐसी ही बातें बताई है कि हम लोग कितनी ताकतवर रहे हैं, ठीक है। देखो आगे चलो, देखो हमें बात करनी है किसकी, जनगणना 2011 कब शुरुआत हुई। इसकी शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2010। पहली पोत राष्ट्रपति कंजाए और राष्ट्रपति की पहली पोत जनगणना, क्यों भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है जी। इस पर यानी उस समय प्रत्येक आदमी पर 18.19 रुपया खर्च आयो, यानी एक आदमी पर इतना रुपया खर्च आया 18.19 रुपया, ठीक है जी। जनगणना आयुक्त था सी चंद्रमौली, शुभंकर था प्रंगणक शिक्षिका आके गुरु जी, यानी पढ़ी लिखी शिक्षिका, यानी यह कॉपी ले लेगी निशानो जनगणना को, ठीक है। नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, बिल्कुल सियानी बात है। टोटल बी टाइम प्रश्न पूछा कितना, 29 कितना जिला, 640 जिला। अब भी भारत में अब तो ज्यादा हो गई क्योंकि लद्दाख वगैरह क्षेत्र को भी गुरु जी थे खुशखबरी कब सब, बस ये लॉकडाउन को परिणाम आ जाओ, कद आ जाओ, 6 महीना 7 महीना बाद आ जाओ, चिंता ना कर, बहुत परिणाम आओगे, देख तो जाओ तुम। अब सी जगह डॉक्टर लागेड़ा होगा नहीं टाबर जामना हाल जो बड़ो दुष्ट। चलो देखो आगे चलो, देखो